नमस्कार साथियों, जय हिंद। अब तक हमने पढ़ा था अक्षांश रेखाओं के बारे में, अक्षांश बिंदुओं के बारे में। अक्षांश रेखाएं वे रेखाएं जो ग्लोब के ऊपर या हमारी इस पृथ्वी के ऊपर पश्चिम से पूर्व शुद्ध रूप से खींची जाती है। ऐसी रेखाएं जो पृथ्वी के केंद्र से 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा के संदर्भ में परिधि के ऊपर कोण खींचा जाए और समान कोणों को मिला दिया जाए तो उससे बनने वाली रेखा को कहते हैं अक्षांश रेखाएं। हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा। चलिए आज पढ़ते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में, क्योंकि अक्षांश और देशांतर रेखाएं मिलकर ही बनती है किसी भी भौगोलिक स्थिति की जानकारी के लिए आवश्यक आधारभूत सत्य या तथ्य। जी हाँ, देशांतर रेखाएं, इन्हें लॉन्गिट्यूड्स भी कहते हैं। अक्षांश रेखाओं को लेटीट्यूड्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए लेटी लेटी रेखाएं, पश्चिम से पूर्व लेटी हुई रेखाओं को लेटीट्यूड्स कहते हैं। और जो लंबी लंबी रेखाएं ग्लोब के ऊपर हम खींचेंगे, बनाएंगे, इसलिए इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स, देशांतर रेखाएं। एक बार फिर से सिर्फ समझने और समझाने के लिए, ताकि हम अक्षांश और देशांतर को थोड़ा एडवांस लेवल पर जाकर के सीखें, इसलिए उसकी एक डेफिनेशन लिखी हुई है। चलिए उसको पढ़ते हैं। एट द एंगल एट द अर्थ सेंटर, यानी पृथ्वी के केंद्र से खींचा गया एक कोण अलोंग इक्वेटर, भूमध्य रेखा के ऊपर खींचा गया कोण रेफरेंस टू द सेंट्रल मेरिडियन इज लॉन्गिट्यूड। यानी पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा के ऊपर केंद्रीय देशांतर या मध्याह्न पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा पर केंद्रीय देशांतर या मध्याह्न के संदर्भ में खींचा गया या बनाया गया कोण क्या होगा? देशांतर कहलाता है। देशांतर कहलाता, जी हां, पृथ्वी के केंद्र से हम बना लेते हैं। ये हमारे पास मान लीजिए ग्लोब है, ये हमारे पास 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। क्या अक्षांश रेखा? हम तो देशांतर के बारे में पढ़ रहे हैं। जी हां, हम देशांतर के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो कोण पृथ्वी के इस केंद्र से बनाया जाएगा, किसके ऊपर? भूमध्य रेखा के ऊपर। किसके संदर्भ में? केंद्रीय मध्याह्न रेखा के संदर्भ में। यानी हम कहें तो इस केंद्र से भूमध्य रेखा के ऊपर जब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री यूं कोण बनाएंगे, और जब ये कोण जो 1 डिग्री का कोण है, मान लीजिए 5 डिग्री का जो कोण है, ये 5 डिग्री का कोण है, जब इस 5 डिग्री के कोण को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बिंदुओं से मिला देंगे, तब इसको 5 डिग्री देशांतर रेखा कहेंगे। जी हां, पृथ्वी के केंद्र से, ये रहा केंद्र, भूमध्य रेखा पर, ये रही भूमध्य रेखा, या भूमध्य रेखा पर
केंद्रीय देशांतर या मध्याह्न के, ये रही केंद्रीय मध्याह्न रेखा, संदर्भ में अगर कोण खींचे, यानी यहां केंद्र से अक्षांश रेखा के ऊपर हम कोण खींचे और उस कोण को उत्तरी यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल से गुजार दें, तब उसको कहेंगे देशांतर रेखा। यदि 5 डिग्री का कोण है और उसको उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से मिला दी, तो इसको कहेंगे 5 डिग्री देशांतर रेखा। ऐसे ही अगर मेरे पास यहां कोण है 90 डिग्री का, यानी 90 डिग्री, तो इसको कहेंगे 90 डिग्री देशांतर रेखा। जी हां, देशांतर रेखाएं दूसरी परिभाषा, ग्लोब के ऊपर दोनों ध्रुवों से मिलती हुई खींची हुई अर्धवर्ताकार काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। इन्हें मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है या मध्योत्तर रेखा भी कहते हैं। ये काल्पनिक रेखाएं होती है जो उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को क्या करती है? कनेक्ट करती है, यानी जोड़ती है। एंगल एट द अर्थ सेंटर, पृथ्वी के केंद्र से खींचा गया एक कोण अलोंग इक्वेटर, किसके ऊपर? केंद्रीय 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर, विद रेफरेंस टू, किसके रेफरेंस में? इस केंद्रीय मध्याह्न यानी केंद्रीय जो रेखा है इसके सहारे, तो इसको क्या कहेंगे कि देशांतर रेखा। या फिर ग्लोब के ऊपर उत्तर से दक्षिण, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हुई जो खींची जाने वाली रेखाएं हैं, उनको कहते हैं देशांतर रेखाएं। एक और चित्र हम देखते हैं, जैसे ये हमारे पास ग्लोब है। अब ग्लोब को केंद्रीय मध्याह्न रेखा से हमने काट दिया। जब हमने 0 डिग्री के सहारे ग्लोब को काटा था, तो 0 डिग्री के उत्तर में हमने क्या लिखा था? उत्तरी गोलार्ध। और 0 डिग्री के दक्षिण में क्या लिखा था? दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन जब हम 0 डिग्री केंद्रीय मध्याह्न रेखा के सहारे ग्लोब को अगर काटेंगे, यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को 90 डिग्री यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हुई अगर हम रेखाएं खींचेंगे, तो उसे कहेंगे केंद्रीय मध्याह्न रेखा। और ये किस हिस्से के अंदर बांटेगी? जो मध्याह्न रेखा के पश्चिमी दिशा के जो भाग होगा उसे कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध। और जो 0 डिग्री केंद्रीय जो देशांतर रेखा है, इसके पूर्व में जो गोलार्ध होगा उसे कहेंगे पूर्वी गोलार्ध। यहां से एक बात हमें स्पष्ट हो गई कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने के काम आती है। तो जो देशांतर रेखाएं हैं वो गोलार्ध को 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध के रूप में ग्लोब को काटती है। 0 डिग्री के पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध और 0 डिग्री के पूर्व में पूर्वी गोलार्ध। आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ मेरिडियन, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या
ग्लोब या पृथ्वी के ऊपर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या ग्लोब या पृथ्वी के ऊपर कितनी होती है? 360। जी हां, ग्लोब के ऊपर कुल जो देशांतर रेखाएं हैं वो कितनी होगी? 360। दूसरी ओर अगर हम बात करें कुल देशांतर रेखाओं की मैप के ऊपर, मैप या मानचित्र के ऊपर संख्या कितनी होगी? 361 होती है। ये कैसे? जी हां, इसे देखते हैं। ये हमारे पास ग्लोब है एक गोल के रूप में। कल हमने पढ़ा था इससे पहले कि ये जो पश्चिम से पूर्व जो रेखाएं हैं इन्हें कहते हैं अक्षांश रेखाएं, और उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखाएं हैं, जो लंबी लंबी रेखाएं हैं, जो लॉन्गिट्यूड रेखाएं हैं, इन्हें कहते हैं देशांतर रेखाएं। जी हां, अगर बात करूं इस ग्लोब की, हम बात कर रहे थे कि ग्लोब के ऊपर जो देशांतर रेखाएं हैं इनकी संख्या कितनी है? 360, 360। जबकि मैप के ऊपर इन्हीं की संख्या कितनी है? 361। जो ग्लोब है इसके ऊपर 0 डिग्री के विपरीत, यानी 0 डिग्री के पीछे की साइड में 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है। यानी ग्लोब के ऊपर जो हमने ग्लोब बनाया, इस ग्लोब के ऊपर जो हमने केंद्रीय देशांतर रेखा खींची, इसके जब हम पूर्व साइड में जाएंगे और इसके पश्चिम साइड में जाएंगे तो ये कुल रेखाएं इस 0 डिग्री के कितनी है? 180, और दूसरी साइड में भी 180। यानी कुल ग्लोब के ऊपर 0 डिग्री के पूर्व में कुल कितनी रेखाएं हैं? 180। और ग्लोब के ऊपर पश्चिम में जाने पर कुल रेखाएं कितनी हैं? 180। यानी ग्लोब के ऊपर और एक रेखा कौन सी है? 0 डिग्री, एक खुद 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो ये कुल कितनी हुई? 180 और 180 360, और एक 0 डिग्री यानी 361। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? इस ग्लोब की बात कर रहे हैं। चाहे हम 0 से इस ओर आए, लास्ट में 180 है, चाहे 0 डिग्री से इस ओर आएंगे तो भी लास्ट में कितनी है? 180 है। यानी जो 180 है ये कितनी बार आ गई? ये 2 बार आ गई। हमने 2 बार इसको पढ़ लिया, जबकि ये कितनी है? ये एक ही रेखा है। इसलिए जब ग्लोब पर हम इसकी संख्या पढ़ेंगे तो 180 को 2 बार न गिनकर एक ही बार गिनेंगे, यानी 180 और 180 360, जिसमें 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो एक होनी चाहिए। हमने कितनी पढ़ी है? 2 पढ़ी है, तो एक हमने घटा दी, तो कुल कितनी रेखाएं हुई? 359, और एक 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो ग्लोब के ऊपर कुल कितनी देशांतर रेखाएं हुई? 360। अब दूसरी ओर हम देख रहे थे कि कुल जो देशांतर रेखाओं की मैप या मानचित्र पर जो संख्या है वो कितनी है? 361। वो संख्या कितनी है?
361 के रूप में दी हुई है। जी हाँ, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या किसके ऊपर? मैप के ऊपर। मैप हम जानते हैं कि जो ग्लोब है, अगर इस बॉल को यहां बीच में से काट दिया जाए और इसको यूं फैला दिया जाए, तब अक्षांश जो रेखाओं के सहारे जो मैप फैलेगा, कुछ ऐसा मानचित्र बनेगा। इसके बीच में हमने कौन सी रेखा पढ़ी थी? 0 डिग्री देशांतर रेखा। जैसे इसको काट दिया और फैला दिया तो एक और आएगी 180 डिग्री और दूसरी ओर 180 डिग्री, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था जो देशांतर रेखाएं हैं ये ग्लोब को किस रूप में काटने के काम आती है? पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध के रूप में। 0 डिग्री से पश्चिम की ओर जाएंगे तो 180 डिग्री तक पश्चिमी देशांतर, और जब 0 डिग्री से पूर्व में आएंगे तो यहां पर कौन सी आएगी? 180 डिग्री तक पूर्वी देशांतर। जो ग्लोब के ऊपर 180 डिग्री को हमने एक ही पढ़ा था, मानचित्र पर वो फैल चुका है। यहां भी 180 डिग्री है और यहां भी 180 डिग्री है, यानी ये भी 180 डिग्री है और ये भी 180 डिग्री है। तो कुल जो देशांतर रेखाओं की संख्या हुई वो कितनी हुई? 180 डिग्री तक यहां प्लस एक 0 डिग्री प्लस 180 डिग्री तक पूर्वी देशांतर। तो कुल मानचित्र या मैप के ऊपर कुल देशांतरों की संख्या कितनी हुई? 180, 180 और एक 0 डिग्री, यानी 361। जी हाँ, अगर ग्लोब की बात करूं, फिर से बता रहा हूं, ग्लोब की बात करूं तो ग्लोब के ऊपर जो देशांतर रेखाएं हैं, जो खड़ी रेखाएं हैं, जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली अर्धवर्ताकार रेखाएं हैं, उनकी जो संख्या है वो 360 है। और अगर मैं बात करूं मानचित्र के ऊपर देशांतर रेखाओं की संख्या की, तो वहां पर इनकी संख्या कितनी है? 361 है। जो हमने ग्लोब पढ़ा, ग्लोब के ऊपर ये बात हमने की कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको दर्शाने के लिए उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को दर्शाने के लिए काम में आती है। ऐसे ही जो 0 डिग्री केंद्रीय मध्याह्न रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये गोलार्ध को पश्चिमी और पूर्वी के रूप में बांटने के काम आती है। 0 डिग्री के पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध और 0 डिग्री के पूर्व में पूर्वी गोलार्ध। यहां से एक बात का हमें ध्यान रखना है कि राइट साइड में, यानी जब हम कभी भी किसी मैप को देख रहे हैं तो उसका जो राइट साइड है, जो ये राइट साइड है, मैं लेफ्टी हूं, लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूं, जो राइट साइड है वो हमेशा क्या होता है? वो हमेशा ईस्ट होता है, यानी पूर्वी होता है। जी हाँ साथियों, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 361 मानचित्र के ऊपर, और ग्लोब के ऊपर कितनी होती है? 360। देशांतर रेखाओं की गणना सीधा 0 से 360 डिग्री तक नहीं करते। जी हाँ, देशांतरों की गणना, देशांतर रेखाओं की गणना जो की जाती है, ये 0 डिग्री से 180 डिग्री तक की जाती है।
0 डिग्री से 180 डिग्री तक की जाती है। ये हमारे पास ग्लोब है। हम एक चित्र बनाने की कोशिश करते हैं जिससे हम देशांतर रेखाओं के बारे में समझ सके। इसी के साथ दूसरी ओर भी हमने देशांतर रेखाएं खींची। जी हाँ, दूसरी ओर भी हमने देशांतर रेखाएं खींची। ये हमारे पास कौन सी रेखा है? 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे हम केंद्रीय मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री के पश्चिम में 0 डिग्री देशांतर रेखा, उसके बाद 1 डिग्री देशांतर रेखा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, उसके बाद 4 डिग्री, और करते 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 पूरे ग्लोब पर, ग्लोब के हम पीछे की साइड में चले जाएंगे। यानी अगर बात करें, ये हमारे पास सामने यहाँ 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो इसके साथ 1 डिग्री देशांतर रेखा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, फिर यहाँ पर 90 डिग्री, और उसके बाद इसके जस्ट बैक साइड में 180 डिग्री। इसका एक लॉजिक और, हमारे पास जो गोला होगा या जो वृत्त होगा, उसके जो परिधि का जो घेरा होगा वो कितना होता है? 360 डिग्री का घेरा। और उसके 0 डिग्री से लेकर के उसके 4 टुकड़े करें, यानी यहां तक 90 डिग्री, उसके बाद यहां से यहां फिर 90, यहां से यहां फिर 90, और यहां से यहां तक 90 डिग्री। यानी 0 डिग्री से चलते हुए 90 डिग्री, 91 डिग्री, 92 डिग्री, और जस्ट ये बैक साइड में 0 के कितना? 180 डिग्री। पश्चिम की ओर 1 डिग्री, 2 डिग्री, और कहां तक? 180 डिग्री तक। और जैसे जैसे हम पूर्व की ओर जाएंगे, पूर्वी गोलार्ध में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, और 180 डिग्री। यानी दोनों ओर कितने डिग्री तक? 180 डिग्री तक देशांतर रेखाओं का निर्धारण किया जाता है। इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट ऐसा जो हमारे लिए सीखना बहुत जरूरी है एज ए जियोग्राफर, भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते एक जरूरी चीज सीखना बहुत आवश्यक है, वो है ईस्ट पैसिफिक और वेस्ट पैसिफिक। ये क्या? यानी जो पूर्वी प्रशांत है और जो पश्चिमी प्रशांत है, इसको सीखना बहुत जरूरी है। जी हाँ, ये हमारे पास ग्लोब है। ग्लोब को आप कैमरे की ओर से, आपकी ओर से जब देखोगे तो ये कौन सा हिस्सा दिखाई दे रहा है? पश्चिमी। और यहां ये कौन सा दिखाई देगा? पूर्वी गोलार्ध। जबकि जो प्रशांत महासागर है, 0 डिग्री कहां से गुजर रही है? इंग्लैंड की ग्रीनविच वेधशाला से गुजर रही है। और 0 डिग्री के पूर्व में बढ़ने पर 82 डिग्री का क्षेत्र है, वहां पर भारत है। और पश्चिमी साइड में यूएस, अमेरिका है। और यूएस के आगे बढ़ने पर कौन सा? प्रशांत पैसिफिक महासागर है। यानी 0 डिग्री के जस्ट पीछे की साइड में कौन सा महासागर होगा? प्रशांत महासागर। जी हाँ, कंसेप्ट ऑफ ईस्ट पैसिफिक एंड वेस्ट पैसिफिक। पूर्वी प्रशांत व पश्चिमी प्रशांत।
0 डिग्री के पूर्व में बढ़ने पर कौन सा पूर्वी गोलार्ध होगा, और 0 डिग्री के पश्चिम में बढ़ने पर कौन सा पश्चिमी गोलार्ध होगा। लेकिन जो 180 डिग्री रेखा है, यानी जो प्रशांत महासागर है, ये हमारे पास दक्षिणी अमेरिका है, यहां भारत और आगे यहां जापान है, यहां चीन है, यहां रशिया है। ये जो महासागर है, ये कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा यहां, यानी इधर जो इंग्लैंड आएगा, यहां से गुजरी है। 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, यूं करते करते यहां अमेरिका के बीच में से 100 डिग्री, और आगे बढ़ते बढ़ते यहां आएगी 180 डिग्री। इस चित्र को देखने की कोशिश करें। यहां पर ये जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत का ये कौन सा हिस्सा है? राइट साइड। और राइट साइड हमने अभी पढ़ी, कौन सा? राइट में क्या होता है? पूर्वी। पूर्वी प्रशांत। और दूसरी ओर कौन सा? पश्चिमी प्रशांत। इस चित्र को ध्यान से देखें। 180 डिग्री के जो पूर्व में है उसे कहेंगे पूर्वी प्रशांत, और 180 डिग्री के पश्चिम में है इसे कहेंगे पश्चिमी प्रशांत। लेकिन ध्यान देंगे तो 0 डिग्री के हम किस ओर जा रहे हैं? पश्चिम में। ये कौन सा गोलार्ध है? गोलार्ध कौन सा है? पश्चिमी गोलार्ध है। कौन सा गोलार्ध है? पश्चिमी गोलार्ध। और जब हम यहां से पढ़ रहे हैं, ये भारत है, यहां पर भारत है, भारत कौन से में आएगा? पूर्वी गोलार्ध में। यानी जो पश्चिमी प्रशांत महासागर है, ये कौन से गोलार्ध में स्थित होगा? पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित होगा। तो सामान्य सी बात है, हमने सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि जो पूर्वी प्रशांत है ये पश्चिमी गोलार्ध में पड़ता है, और जो पश्चिमी प्रशांत है ये किसके अंदर रहेगा? पूर्वी गोलार्ध में रहता है। जी हाँ, अब तक हमने पढ़ा था कि जो पूर्वी प्रशांत है ये किसके अंदर रहेगा? पश्चिमी गोलार्ध में। और जो पश्चिमी प्रशांत महासागर है ये किस में रहेगा? पूर्वी गोलार्ध में। एक दो बार अभ्यास करने के बाद आप स्वतः इसका निर्धारण करने लगेंगे कि जो पूर्वी प्रशांत है ये पश्चिमी गोलार्ध में, और जो पश्चिमी प्रशांत है ये पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। अगला जो हम प्रश्न देखेंगे कि ऐसी कौन सी देशांतर रेखा है जो दी गई देशांतर रेखा के मिलने से पूर्ण व्रत बनाती हो। जी हाँ, ऐसी कौन सी देशांतर रेखा है
जो दी गई किसी भी देशांतर रेखा से मिलने पर एक पूर्ण वृत्त बनाती है। जैसे ये हमारे पास ग्लोब है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, मान लीजिए ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा के व्यास के विपरीत बिंदु पर कौन सी रेखा है, यानी जस्ट इसके उल्टे साइड में कौन सी रेखा है, 180 डिग्री की रेखा, यानी 180 डिग्री रेखा और 0 डिग्री की रेखा मिलकर के एक पूरा वृत्त बनाती है। जी हां, सामान्य तौर पर व्यास के विपरीत बिंदु से खींची जाने वाली देशांतर रेखा क्या बनाती है, पूर्ण वृत्त बनाती है। जी हां, कैसे, अभी इसका निर्धारण हो जाएगा। यानी इसका सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, ऐसी 2 देशांतर रेखाएं जिनका जोड़ कितना होना चाहिए, 180 डिग्री जोड़ हो, वो अपने आप पूर्ण वृत्त बना देगी। जैसे 0 डिग्री देशांतर, इसमें कौन सी रेखा मिलाएं, एक पूरा वृत्त बने, यानी 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों का जोड़ कितना हुआ, 180 डिग्री। मैंने आपसे पूछा कि 1 डिग्री ईस्ट, ईस्ट का मतलब पूर्वी देशांतर, 1 डिग्री पूर्वी देशांतर में कौन सी रेखा को मिलाया जाए कि एक पूरा वृत्त बने। तो हमें पता चला कि 180 डिग्री जोड़ होना चाहिए, यानी 1 डिग्री पूर्वी देशांतर में। हम इतना तो जानते हैं कि 1 डिग्री में जब 179 जोड़ेंगे तब 180 बनेगा। लेकिन अब यहां बात बनती है कि जो 179 डिग्री है, ये ईस्ट होगा या वेस्ट होगा, ये पूर्वी होगा या पश्चिमी होगा। तो हाँ, ये उल्टा होगा। यहां पर 1 डिग्री पूर्वी देशांतर है तो दूसरी ओर 179 डिग्री वेस्ट यानी पश्चिम देशांतर। अगला प्रश्न आप खुद करोगे। अगर मैंने कहा कि 10 डिग्री वेस्ट पूर्वी पश्चिमी देशांतर है, तो इसके अंदर कौन सी देशांतर रेखा को मिलाया जाए कि एक पूरा वृत्त बना दे। तो 10 डिग्री वेस्ट है तो हमें ध्यान है कि 180 जोड़ हो, यानी 170 डिग्री ईस्ट आएगा या वेस्ट। यहां वेस्ट है तो यहां क्या आएगा, ईस्ट। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि भारत की जो 82.5 डिग्री क्या है, ईस्ट है, पूर्वी देशांतर है, इसके अंदर कौन सी रेखा को मिलाया जाए कि एक पूरा वृत्त बना दे। तो जो 180 है, इसमें से 82.5 जब हम कम करेंगे तो ये 93.5 डिग्री ईस्ट आएगा या वेस्ट। तो यहां आएगा वेस्ट। तो बहुत ही आसान है, दी गई देशांतर रेखाओं के साथ कौन सी देशांतर को मिलाया जाए कि एक पूरा वृत्त बने। यानी
जो हमारे पास 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसमें इसके जस्ट बैक साइड में 180 डिग्री है, दोनों को मिलाया तो एक पूरा वृत्त बना। जब हम 1 डिग्री या फिर कहें तो 1 2 3 4 5 डिग्री पूरब में आए तो ये जो वृत्त बनेगा कुछ ऐसे बनेगा। 0 डिग्री यानी 180 डिग्री के यहां पीछे से गुजरेगा, और यहां पर 180 डिग्री है, 180 डिग्री, 179 डिग्री, 178 डिग्री, 177 डिग्री, 176 डिग्री और 175 डिग्री, यानी 5 डिग्री ईस्ट है तो यहां पर 175 डिग्री, और यहां कौन सा आएगा? ईस्ट है तो यहां आएगा वेस्ट। ये था दी गई देशांतर रेखाओं से वृत्त को बनाना। इसी के साथ एक अन्य चीज जो हमें पढ़ने को मिलेगी, बड़े से बड़े पेपर के अंदर करने को मिलेगी, ये प्रश्न अक्सर आता है, एक होता है दो देशांतरों का एक दूसरे से मिलने के बाद वृत्त बनना, और एक होता है एंटीपोड। एंटीपोड साथियों, एंटीपोड एक ऐसा बिंदु होता है जो पृथ्वी के एक सिरे से यदि हम काल्पनिक रूप में एक छड़ लें और उस छड़ को उसके आर पार निकाल दिया जाए, कहां से गुजरते हुए? पृथ्वी के केंद्र से गुजरते हुए। यानी ये हमारे पास मान लीजिए पृथ्वी है, यहां हम जैसे 0 डिग्री मान रहे हैं, पढ़ रहे हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, यहां पृथ्वी का केंद्र है। अगर मेरे पास यहां कोई ए बिंदु है, इस ए बिंदु से मैंने एक रॉड ली, एक छड़ ली, उसको पृथ्वी के आर पार गुजार दिया, कहां से होते हुए? इस केंद्र से। तो जो ए के विपरीत पृथ्वी के आर पार निकलने वाला जो बिंदु होगा, यानी जो बी बिंदु होगा, इसे एंटीपोड कहते हैं। ए का बी बिंदु क्या है? एंटीपोड है। जैसे मेरे पास ये ग्लोब है, मैंने यहां से एक छड़ ली, इसको पृथ्वी के केंद्र से गुजारते हुए आर पार निकाल दिया, यहां से लेके यहां तक। तो इस ए बिंदु के केंद्र से गुजरने के बाद जो छड़ यहां पे निकलेगी, तो इस बिंदु को क्या कहेंगे? ए का एंटीपोड बिंदु कहेंगे। अब जो एंटीपोड बिंदु है उसे कैसे निकाला जाता है? इसकी भी सेम वही टेक्निक है जो हमने व्यास के विपरीत बिंदु से एक पूरे वृत्त को निकाला था। कैसे? चलिए, जैसे 89 डिग्री नॉर्थ दे रखा है, यानी उत्तरी अक्षांश दे रखा है, और 90 डिग्री ईस्ट हमें दे रखा है।
ये दो बिंदु हैं। इन बिंदुओं से हमें ज्ञात करना है कि जो 89 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री ईस्ट का एक बिंदु है, इसका एंटीपोड यानी विपरीत बिंदु कहां निकलेगा। तो जो नॉर्थ होगा उसका तो हमने वही का वही उत्तर रखना है, यानी 89 डिग्री 89 डिग्री है नॉर्थ, तो 89 ही रहेगा, लेकिन नॉर्थ नहीं साउथ रहेगा। यहां तक समझ गए। 89 डिग्री नॉर्थ है तो एंटीपोड निकालने के लिए 89 डिग्री जाएंगे, कहां, साउथ में। कैसे, ये रहा, मान लीजिए यहां 89 डिग्री है नॉर्थ, और एक छड़ हमने ऐसे निकाली केंद्र से होते हुए, तो जो 89 डिग्री यहां नॉर्थ है, तो 0 डिग्री गुजरने के बाद यहां कौन सा होगा, साउथ होगा। तो 89 डिग्री का रहेगा 89 डिग्री साउथ। अगला जो 90 डिग्री ईस्ट दे रखा है, इसका उत्तर कैसे निकालें। इसका उत्तर सेम वैसे ही, व्यास का विपरीत बिंदु बनना चाहिए। यहां से एक गोला बनेगा, जो एक काल्पनिक गोला बनेगा, ये जो काल्पनिक गोला बनेगा 89 डिग्री नॉर्थ और 89 डिग्री साउथ के ऊपर से, उसका जोड़ कैसे होना चाहिए, जो एक पूरा वृत्त बनाए, जो हमने पहले सीखा है। तो 90 डिग्री यहां पर जो 1 डिग्री ईस्ट है, इसका 179 डिग्री वेस्ट, तो 10 डिग्री वेस्ट है, इसका 170 डिग्री ईस्ट, तो एक पूरा वृत्त बना। यहां भी एक वृत्त बनाएंगे, यानी 90 डिग्री ईस्ट का 180 जोड़ होना चाहिए। 90 डिग्री ईस्ट की जगह क्या हो जाएगा, वेस्ट। ये उत्तर रहेगा। बहुत आसान है। आपको एक प्रश्न दे रहा हूं मैं, उसका आप उत्तर बताओगे। 70 डिग्री नॉर्थ है और 70 डिग्री ही वेस्ट है, इनका एंटीपोड बिंदु ज्ञात करके बताइए। जी हां, अभी निकालिए। 70 डिग्री नॉर्थ का मैंने बोला था कि सेम वही रहेगा, 70 डिग्री नॉर्थ का 70 डिग्री साउथ, और 70 डिग्री वेस्ट का एक पूरा वृत्त बनना चाहिए, जोड़ 180 होना चाहिए, यानी 70 डिग्री का 110 डिग्री ईस्ट या वेस्ट। यहां वेस्ट है तो यहां होगा 110 डिग्री ईस्ट। अब जो एग्जामिनर होता है बड़े कंपटीशंस के अंदर उलझाने को तत्पर रहता है। उलझाने को तत्पर कैसे, कि हमें एक ऐसा ऑप्शन दे दिया जाएगा जैसे 91 डिग्री नॉर्थ व 25 डिग्री ईस्ट। 25 डिग्री ईस्ट का तो हम उत्तर निकाल देंगे, जोड़ कितना होना चाहिए, 180, यानी 155 डिग्री वेस्ट। ये तो सही है, लेकिन क्या कभी 91 डिग्री नॉर्थ हो सकता है, सोचिए, कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो नॉर्थ है वो 90 डिग्री 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ही होता है। 91 डिग्री 92 डिग्री कभी नॉर्थ नहीं होगा। इसी तरीके से 91 डिग्री 92 डिग्री कभी भी साउथ नहीं होगा। इसलिए आप ऐसे प्रश्न का क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, और ऐसे का अगर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दे रखा है तो आप उसको चयनित करोगे। अगर ऑप्शन दे रखा है तो आप जो 91 डिग्री नॉर्थ है
इसको किसी न किसी रूप में 91 डिग्री ईस्ट या वेस्ट में बदल सकते हैं, फिर कोई उत्तर ज्ञात करेंगे। जी हाँ, देखिए आप इसे, समझने की चीजें हैं, हम प्रैक्टिकली सीखने की कोशिश कर रहे हैं, रट्टाफिकेशन पे हम नहीं जा रहे, ताकि हम एक भूगोलवेता बन पाए, हम फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता बन पाए, हम लैब असिस्टेंट के रूप में ज्योग्राफी में अपना सहयोग करें, हम नेट जीआरएफ जैसे भी कोर्सेज को पास कर पाए। जी हाँ साथियों, आगे बढ़ते हुए हमने एक सर्कल और वृत्त बनाने वाली देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा, हमने एंटीपोड के बारे में पढ़ा, यानी एक ऐसा बिंदु जिसका आर पार पृथ्वी से, ग्लोब से निकालें तो वो दूसरी ओर कहां निकलेगा, उसको ज्ञात करना, एंटीपोड सीखा, बहुत आसान है। नेक्स्ट, अब पढ़ेंगे हम देशांतर रेखाओं की विशेषताओं के बारे में। सबसे पहली जो देशांतर रेखाएं हैं, पूर्ण वृत्त न होकर के अर्ध वर्ताकार रेखाएं होती है। उसके बाद जी हाँ, जो देशांतर रेखाएं हैं वो पूरा वृत्त न होकर के अर्धवर्ताकार, यहां से यहां, उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव, यानी पूरा वृत्त बनाने के लिए हमें कितनी देशांतर रेखाओं की जरूरत पड़ेगी? 2 देशांतर के जोड़ की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, उसके बाद दूसरी विशेषता, 0 डिग्री देशांतर रेखा को केंद्रीय मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। तीसरी विशेषता, 0 डिग्री देशांतर रेखा से समय निर्धारण किया जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा से समय निर्धारण किया जाता है, इसलिए इसे जुलू टाइम या मानक समय रेखा भी कहते हैं। कैसे समय का निर्धारण किया जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद चौथी विशेषता, 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तक
पूर्वी गोलार्ध व 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर को पश्चिमी गोलार्ध के रूप में पढ़ते हैं। में पढ़ते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो देशांतर रेखाएं हैं मानचित्र पर कुल 361 व ग्लोब के ऊपर कुल 360 देशांतर रेखाएं होती है। कुल 361 में ग्लोब के ऊपर कुल 360 देशांतर रेखाएं होती है। तो देशांतर रेखाएं मिलकर पूर्ण वृत्त बनाती है। वृत्त बनाती है। दो देशांतर रेखाएं, जैसे 0 डिग्री में 180 डिग्री देशांतर रेखा मिली और 1 मिनट सॉरी, जी हाँ, दो देशांतर रेखाएं मिलकर के क्या बनाती है? एक पूर्ण वृत्त बनाती है। जैसे 10 डिग्री ईस्ट के अंदर 170 डिग्री वेस्ट मिल जाएगी और एक पूरा वृत्त बन जाएगा। उसके बाद ग्लोब पर कुल 181 वृहत वृत्त होते हैं। ग्लोब पर पूरे कितने 181 वृत्त होते हैं? कैसे? 0 डिग्री के अंदर 180 डिग्री मिला और एक पूरा वृत्त बना। 179 डिग्री के अंदर 1 डिग्री बना और पूरा वृत्त बना। तो पूरे ग्लोब के ऊपर कुल कितने वृहत वृत्त बनेंगे? 180, क्योंकि देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती है और 360 रेखाएं जब मिलेंगी तो पूरे 180 बड़े वृत्त बनेंगे। और एक वृहत वृत्त हमने अक्षांश रेखाओं में पढ़ा था, कौन सा? 0 डिग्री अक्षांश रेखा का वृत्त। तो कुल कितने वृत्त हो गए? 180 प्लस 0 डिग्री अक्षांश, यानी 181 वृहत वृत्त हुई। अगली विशेषता, देशांतर रेखाओं में बीच की दूरी देशांतर रेखाओं में बीच की दूरी
भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। कैसे? जो दो देशांतर रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी जो यहां पर है, ऊपर ध्रुवों की ओर जाने पर या नीचे ध्रुवों की ओर जाने पर ये दो देशांतर के बीच की दूरी घटती जाएगी और ध्रुव पर आकर के ये दोनों देशांतर मिल जाती है। यानी जो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 0 डिग्री अक्षांश पर तो देशांतर के मध्य दूरी लगभग 111 किलोमीटर औसतन होती है। वो इसके बाद 30 डिग्री अक्षांश पर कितनी रह जाएगी? लगभग 96.5 किलोमीटर। 45 डिग्री पर अक्षांश पर ये दूरी कितनी रह जाएगी? लगभग 78 किलोमीटर। 60 डिग्री अक्षांश के ओर बढ़ने पर अक्षांश पर जो दो देशांतर के बीच की दूरी है ये लगभग रह जाएगी 55 किलोमीटर। लगभग 80 डिग्री अक्षांश पर ये बीच की दूरी बचेगी लगभग 19 किलोमीटर। और 90 डिग्री यानी ध्रुव पर जो दो देशांतर के बीच की दूरी है, इन दो देशांतर के बीच की जो दूरी है ये बिल्कुल 0 बची। यहां से हमने अंदाजा लगाया कि जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो दो देशांतर के बीच की दूरी कम होती चली जाएगी। इसके बाद अगली विशेषता के रूप में तो शब्द हमारे सामने आते हैं। अक्सर अच्छे अच्छे पेपर्स के अंदर, भूगोल के पेपर्स के अंदर ये चीज पूछी जाती है कि जो गोरे होती है या जोन होता है ये क्या होता है? जी हाँ, बहुत आसान। जैसे हमारे पास ये ग्लोब है, ये कोई अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश है, 23.5 है, 66.5, 23.5, 66 एक बार के लिए हमने लिया। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये कोई अन्य देशांतर रेखा है, ये कोई अन्य देशांतर। अब अगर मैं बात करूं किसी भी दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होगी, एक ये देशांतर है और एक ये देशांतर है, तो देशांतर के जो ये बीच की दूरी होगी इसे कहते हैं GORE यानी गोरे। तो क्या होगी गोरे? गोरे होगी तो देशांतर के बीच का क्षेत्र। आसान है। ऐसे ही जो दो अक्षांश होंगे, जो दो
अक्षांश होंगे, उन अक्षांश के बीच की जो दूरी होगी, तो दो अक्षांश होंगे, इन अक्षांश के जो बीच की दूरी होगी उसे कहेंगे जोन। क्या कहेंगे इसे? जोन, यानी कटिबंध। क्या होगा? कटिबंध। तो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? जोन। जोन कहलाता। जी हाँ, क्या कहलाएगा? जोन कहलाएगा दो अक्षांशों के बीच की दूरी और जो दो देशांतर हैं इसके बीच की दूरी। जो दो अक्षांश है इसके बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? इसको हम जोन कहेंगे। और जो दो देशांतर है इसके बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? गोरे कहेंगे। और इसकी अंतिम विशेषता के रूप में जो 0 डिग्री केंद्रीय मध्याह्न रेखा है, यानी जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, और एक जो 0 डिग्री और एक जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश व 0 डिग्री देशांतर, ये जो प्लस बनेगा, यानी जहां पर 0 डिग्री देशांतर व 0 डिग्री अक्षांश रेखा का मिलन बिंदु दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के घाना राष्ट्र के दक्षिण में किन्नी की खाड़ी है। कौन सी? किन्नी की खाड़ी में होता है। दोनों रेखाओं का मिलन कहाँ होगा? किन्नी की खाड़ी में होगा। और दूसरा, 11वीं विशेषता के रूप में जो केंद्रीय देशांतर है, केंद्रीय मध्याह्न है रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है, इसलिए 0 डिग्री देशांतर को कौन सी रेखा? ग्रीनविच रेखा कहते हैं। रेखा कहते हैं। तो ये थी देशांतर रेखाओं के बारे में चर्चा। जो देशांतर रेखाएं हैं, एक विशेषता और लिखें इसके अंदर, अंतिम विशेषता के रूप में लिखें। यहां लिख लीजिए 12 नंबर।
देशांतर रेखाओं का उपयोग विश्व में इसके निर्धारण में, समय निर्धारण में किया जाता है। किया जाता है। कैसे समय का निर्धारण किया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक ये जो बेस किया है अक्षांश और देशांतर का, थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कीजिए। सामान्य तौर पर जो पश्चिम से पूर्व रेखाएं खींची जाएंगी, इन्हें कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। लेटी हुई रेखाएं लेटीट्यूड्स, और जो लंबी खड़ी रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हुई खींची जाएंगी ग्लोब के ऊपर, उसे कहते हैं देशांतर रेखाएं। और अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल बनेगा, जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल बनेगा, उस जाल को कहा जाता है ग्रिड। इन्हीं बातों को आप अच्छे ढंग से पढ़िए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी सफलता के लिए निरंतरता बनाए रखिए, क्योंकि निरंतरता से बड़ा कोई भी हथियार इस दुनिया में नहीं है जो आपको सफलता की ओर ले जाए। तब तक जय हिंद। हाँ, कॉपी कर